हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संतोष कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब हम क्लास 10 का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का छठा पॉइंट करेंगे। बहुत आसान है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट लिख सकते हो आप। सवाल में कहा 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। एक स्थिति यह है। दूसरी कंडीशन, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले जेकब की आयु उसके पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान माने आज, अब, फिलहाल, दोनों की, जेकब की और उसकी पुत्री की। एक चीज बताता हूं आपको याद रखना कि जब भी हमें वर्तमान आयु दी गई हो, अभी जो चल रही है, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट एज, और हमें बाद की आयु निकालनी हो, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, तो हम वर्तमान आयु में उतने वर्ष जोड़ देते हैं। जैसे अभी आप 14 ईयर्स के हो, 14 वर्ष के हो, 5 साल बाद कितने की आयु के हो गए, ये निकालने के लिए आप 14 में 5 जोड़ दो, 19 साल के हो जाओगे। पूर्व का निकालना हो, पीछे का निकालना हो, तो वर्तमान में से उतने साल घटा देते हैं। अभी मैं मान के चलो 10 साल का हूँ, 2 साल पहले कितने का होऊंगा, 10 में 2 हटा दो, 8 साल का मैं होऊंगा। इतनी बात याद रखना है, ठीक है। हमें दोनों की ही वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या है तो देखो, पहले तो हम मान लेंगे, माना जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। वर्ष क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि उम्र है ना, उम्र वर्ष में होती है, साल में होती है। जेकब की वर्तमान यानी आज की उम्र x वर्ष चल रही है, और उसकी पुत्री है, उसकी एक बेटी है, पुत्री की आयु बराबर है y वर्ष। हमने मान लिया पुत्री की आयु y वर्ष मान लिया। अच्छा, अब यहां पे लिखेंगे हम, अब देखो सवाल पढ़ते हैं फिर से। 5 वर्ष बाद, देखो बाद बोला है ना, तो 5 वर्ष बाद कितनी उम्र चल रही थी जेकब की और उसकी पुत्री की, पहले तो ये निकाल लो, सवाल आगे का हो जाएगा बिल्कुल आसान, मक्खन। 5 वर्ष बाद, ये लिखो 5 वर्ष बाद, हेडिंग बना दो और दोनों की निकाल दो। जेकब की आयु बराबर, अभी तो x वर्ष की थी, देखो 5 वर्ष बाद की निकाल रहा हूं मैं जेकब की आयु। जेकब की वर्तमान आयु अभी x वर्ष की थी, 5 साल बाद कितने की होगी, x में 5 जोड़ दो, x प्लस में 5 वर्ष की, वो 5 साल बाद हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से पुत्री की आयु जो है, अभी जो है वर्तमान आयु y वर्ष चल रही है, 5 साल बाद कितने की होगी, x में, इसी में y में ही 5 जोड़ दो, y प्लस में 5, और ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, याद रखना। क्यों? क्योंकि चर में कभी भी अचर नहीं जुड़ता। वर्ष आ रही बात समझ में? इतनी बात याद रखना। अच्छा, अब देखो ये हमने निकाल लिया, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु ये चल रही थी, उसकी पुत्री की आयु ये चल रही थी। आ रही बात समझ में? अब सवाल ने क्या कहा, स्थिति 1 डाल लो यहाँ पे। स्थिति 1 से, स्थिति 1 कही कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु ये चल रही है, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जेकब की आयु, देखो जेकब की आयु कौन सी वाली, वर्तमान मत उठा लेना, 5 वर्ष बाद ये चल रही थी। जेकब की आयु x प्लस 5, ये जो जेकब की आयु है, ये उसकी पुत्री की आयु, यानी ये y प्लस में 5, उसकी पुत्री की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो गुणा कर दो इसी को कितने से, 3 से। अब फिर से बता रहा हूं, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु ये चल रही थी, जेकब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अरे बस 3 गुनी बोला तो 3 से गुणा कर दिया हमने। अब इसको हल करना है, समीकरण बनानी है। ब्रैकेट खोलोगे, x प्लस 5 बराबर 3 की गुणा एक बार अंदर सबसे होगी, याद रखना। ब्रैकेट की बाहर वाले की गुणा अंदर एक बार सबसे होती है। 3 की गुणा y से करेंगे, 3y, प्लस का निशान, 3 पंजे 15। अब x को यहीं रखो, प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y बराबर में पहले लिखो 15, प्लस का 5 इधर से इधर आके हो जाएगा माइनस का 5। x माइनस का 3y बराबर 15 में से 5 घटाया तो 10। इसको समीकरण 1 मानो, छोड़ दो, सिंपल।
अब देखो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, अब दूसरी स्थिति की बात कर रहा हूं, तो यहां पे लिख लो स्थिति 2, स्थिति 2। दूसरी कंडीशन हम बात करते हैं, 5 वर्ष पूर्व बोला है, सबसे पहले हेडिंग, जैसे 5 वर्ष बाद की डाली इसी तरह से अब डाल लो 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 साल पहले। सीआईडी में आता है ना 10 साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, दोनों की आयु निकालो पहले। तो जेकब की आयु, जेकब की आयु बराबर, जेकब अभी वर्तमान आयु उसकी चल रही थी x वर्ष, 5 साल पहले कितने की होगी, अभी जो उम्र चल रही है x वर्ष, इसी में से घटा दो 5, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व आ जाएगा, इतने वर्ष की वो होगी 5 साल पहले। अब पुत्री, उसकी पुत्री की भी निकालो, पुत्री की आयु। अब उसकी पुत्री अभी जो है y वर्ष की है, 5 साल पहले की निकालनी है, इसी में से 5 घटा दो, इतने वर्ष की होगी। अब मैंने ये दोनों क्यों निकाला, क्योंकि इसी का तो काम है, वर्तमान आयु का कोई काम नहीं है, इसी का काम है। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, जेकब की आयु ये चल रही है x माइनस में 5, ये जो है उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी, कितनी गुनी, 7 गुनी थी, तो उसकी पुत्री की आयु ये है y माइनस 5, 5 साल पहले कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी, इसकी गुणा कर दो 7 से। फिर से बता रहा हूं कि 5 वर्ष पहले जेकब की आयु, पहले बोला तो देखो घटाया, बाद बोला था तो जोड़ा था, ठीक है। x माइनस 5 थी, ठीक है। ये जो है जेकब की आयु, उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की भी कौन सी, 5 वर्ष पहले, इसलिए माइनस है, बाद बोला था तो प्लस लगाया था, y माइनस 5, ये जो उसकी पुत्री की आयु है, जेकब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, तो हमने उसकी पुत्री की आयु से 7 से गुणा कर दिया, सिंपल। अब इसको हल करना है, बस देखो x माइनस 5 ब्रैकेट खोलो बराबर 7 की गुणा एक एक बार अंदर सबसे, 7 की गुणा y से करेंगे 7y माइनस 7 की गुणा 5 से करेंगे 7 पंजे 35, x को यहीं रखो, प्लस का 7y उधर से इधर आके हो जाएगा माइनस का 7y, बराबर में पहले ये लिखो माइनस का 35 और माइनस का 5 इधर से इधर आके हो जाएगा प्लस का 5। आ रहा है समझ में? अब ध्यान देना, x माइनस 7y, x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, माइनस प्लस माइनस, अलग अलग निशान घटते हैं एक जैसे जोड़ते हैं, घटेगा 35 में से 5 घटेगा 30 आएगा, और 30 के आगे मैं निशान कौन सा लगाऊं, चिन्ह हमेशा वो लगता है जो अंक बड़ा होता है, दोनों में कौन सा बड़ा है, 35 बड़ा है, 35 के आगे निशान है माइनस का, निशान लगा दो माइनस का। और अब ये आ गई आपकी समीकरण 2। देखो अभी तो समीकरण ही बनी है, अब हमें इन समीकरण को हल भी करना है, ठीक है। तो हल देखो ये कर लेते हैं, एक को ले लेते हैं, एक छोटी है, समीकरण 1 से मैं लिखता हूं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 बोल रही है हमारी x माइनस 3y बराबर में है 10, ठीक है, हाँ जी। तो x को यहीं छोड़ दो, बराबर में पहले लिखो 10 माइनस 3y, इधर आगे हो जाएगा प्लस का 3y, x का मान डायरेक्ट आ गया, इसको मान लो आप क्या, समीकरण 3, x का मान रख दो अब किसमें, समीकरण 2 में, एक को हल किया है तो 2 में रखोगे, 2 को हल करता तो 1 में रखता, तो यहां लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है आपकी ये x माइनस में 7y बराबर में माइनस का 30, x का मान क्या है 10 प्लस में 3y, 10 प्लस में 3y, x का मान रखा है बस खाली मैंने, x का मान है 10 प्लस में 3y, ये रख दिया, बाकी ये दोनों जो है सेम लिख देते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, एज इट उतार दो, माइनस का 7y बराबर में ये माइनस का 30। अब देखो ध्यान देना, 10 अभी ऐसी है, प्लस माइनस माइनस अलग अलग घटेगा, 3y में से 7y घटाओगे 4y आएगा, और 4y का निशान कौन सा होगा, माइनस का, चिन्ह बहुत बड़ी बात है याद रखना लगाना, चिन्ह अगर माइनस से प्लस कर दिया पूरा कचरा कूड़ा, पूरा सवाल गलत। तो हम 3y में से 7y घटाएंगे तो 4y आ जाएगा, ठीक है, छोटे में से बड़ा घटाते हैं माइनस में आता है, और बड़े में से छोटा घटा देते हैं, और ये बराबर में माइनस का 30 है, माइनस का 4y यहीं रखो, बराबर में ये माइनस का 30, प्लस का 9 इधर से इधर आके हो जाएगा माइनस का, प्लस का 10 इधर से इधर आके हो जाएगा
माइनस का 10, तो माइनस का 4y बराबर आ गया माइनस माइनस प्लस 30 और 10 40। और मैंने बता रखा है आपको दोनों जब माइनस में होते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस में ही आता है। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, खत्म। तो 4y बराबर कितना आ गया आपका 40 आ गया। y निकालना है, y यहीं रखो, बराबर में एक बार और पहले 40 लिखो, 4 गुणा में है, इधर आकर के ये 4 बटे में, 4 एकम 4, 4 धाम 40। तो y बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब y का मान रख दो किसमें, समीकरण 3 में, 2 मिनट में आंसर निकलेगा समीकरण 3 में। तो यहां लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है आपकी x बराबर 10 माइनस में प्लस 3y बराबर 10 ऐसी प्लस 3 ब्रैकेट में y का मान कितना निकाला हमने 10 ब्रैकेट बंद, 10 प्लस में 3 धाम 30 बराबर 10 में 30 जोड़ दो कितना आएगा 40। x का मान ये आ गया, x y दोनों निकल के आ गए। अब यहाँ लिखो अतः हमने x किसको माना था, x माना था जेकब की आयु, अतः जेकब की आयु बराबर हमने x माना और x का मान कितना निकाला हमने 40 निकाला, 40 और पीछे लगा लेना वर्ष, यानी जेकब 40 साल की है और पुत्री, उसकी पुत्री, बेटी भी तो थी, उसकी पुत्री की आयु बराबर y वर्ष थी और y कितना निकाला हमने 10 वर्ष की उसकी बेटी है, बेचारी बहुत छोटी है, अभी 10 साल की है। ठीक है, यही था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, राम राम।